वंदे मातरम। जय सरस्वती माँ। स्वागत है आपका आरती शर्मा प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, दिस इज आरती शर्मा। आज से हिंदी का आगाज हो चुका है, यानी कि हिंदी की प्रथम वीडियो आपके सामने, जो कि 90% आपकी सिलेबस को कवर करेगी। आपको बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा ये तो आप जानते ही हैं कि भाषा के बिना ना तो हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और ना ही दूसरों की बात को समझ सकते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर ही हम अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यही भाषा कहलाती है। तो पहला प्रश्न बनेगा, भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको ही हम भाषा बोलते हैं। दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना और सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। जैसे बच्चों का कक्षा में आज पहला दिन है। अध्यापिका मुस्कुराते हुए कक्षा में आती है। अध्यापिका, सभी बच्चे एक एक करके अपना नाम बताइए। तो बच्चे बोलते हैं नेहा, राम, शमी, राजन, काजल। यहाँ अध्यापिका और बच्चे बोलकर और सुनकर भाव प्रकट कर रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है, जो प्राचीन है। यह रूप सहज होता है और इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सीधे शब्दों में बात की जाए तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि हम जो अपने मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझते हैं, वही मौखिक भाषा हो गई। अब मौखिक भाषा के एग्जाम्पल क्या होते हैं? उदाहरण जैसे टेलीफोन पर बात करना, कविता सुनाना, भाषण देना, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना और दूसरों के मन के भावों को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। जैसे यहाँ अध्यापिका ने समय सारणी लिखी और बच्चों ने उसे पढ़कर और समझकर अपने डायरी में लिखा। यही भाषा का लिखित रूप है। किसी भाव, विचार या ज्ञान को सुरक्षित, स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित होता है। लिखित भाषा के उदाहरण जैसे पत्र लिखना, लिखित गृह कार्य करना, कंप्यूटर पर ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना। आगे है सांकेतिक भाषा। आपने चौराहे पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी और ध्यान दिया होगा कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सभी संकेत हैं। इस प्रकार की भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कई बार संकेतों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, हाथ हिलाकर बाय करना। लेकिन संकेतों के द्वारा हम अपनी हर बात कही व समझाई नहीं जाती। इसके लिए मौखिक या लिखित भाषा की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए सांकेतिक रूप को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा जाता। आइए हम जानते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा शब्द का अर्थ है माता की भाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिससे बच्चा शैशवावस्था में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले कहाँ सीखेगा? वो अपनी माँ से। बच्चा जिस परिवार में रहता है, बड़ा होता है, उस परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है और सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है।
यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोली जो होती है मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप होती है जो किसी विशेष क्षेत्रीय स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है। आगे लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के चिन्हों को व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है अंग्रेजी वैसी नहीं लिखी जाती। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की रोमन। देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं लिखी गई हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मराठी आदि। इस प्रकार रोमन लिपि में विश्व की कई भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश आदि लिखी जाती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।